जबलपुर के दबंग कलेक्टर दीपक सक्सेना को जनसंपर्क आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी जगह कड़क मिजाज वाले राघवेंद्र सिंह को जबलपुर की कमान सौंपी गई है। गुरुवार को नए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। नए कलेक्टर के पहुंचते ही विभिन्न अधिकारियों और सामाजिक संगठनों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। कलेक्ट्रेट पहुंचते ही राघवेंद्र सिंह ने जिले के मानचित्र का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विकास परियोजना और प्रशासनिक ढांचे को लेकर अधिकारियों से जानकारी हासिल की और कई महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे। वहीं अधिकारियों ने जिले की भौगोलिक स्थिति और विकास योजना का विस्तार प्रस्तुत किया। नए कलेक्टर के पहुंचते ही एक अभिभावक ने अपनी बच्ची की स्कूल संबंधी समस्या से कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर ने उसकी बात गंभीरता के साथ सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए। बच्चे लक्ष्मीकांत मेमोरियल्स में पढ़ते थे, सिर्फ 2 महीने स्कूल बस गए हैं, लेकिन वहाँ की मैडम बोल रही है कि हमें पूरी साल की फीस चाहिए है। सर हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, कोई हम लोग का बिजनेस नहीं है, ना कोई सरकारी जॉब है, लेकिन वो कह रहे नहीं आपको फीस तो देनी पड़ेगी। हम लोगों ने कहा 2 महीने आए हैं तो 2 महीने की फीस देते मैम आपके लिए। तो कहते क्या सब्जी भाजी बिक रही है क्या जी, स्कूल है, आपको तो पूरी ही फीस देना पड़ेगी। तो सर कैसे दे पाएंगे हम लोग, जितने दिन बच्चे स्कूल गए उतने देने के लिए तैयार हैं हम लोग, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। और अभी मेरे बच्चे संस्कार पब्लिक स्कूल में जाते हैं, तो सर वो अभी 5th क्लास के पेपर होने वाले हैं, तिमाही पेपर। तो वो कह रहे पहले आप वहाँ से मैप हटवाइए तब मेरे यहाँ से पेपर देंगे, नहीं तो इसका रोल नंबर जनरेट नहीं होगा। पिछले साल बच्चे लक्ष्मीकांत मेमोरियल स्कूल संजीवनी नगर में पढ़ते थे। मतलब 2 महीने के लिए सिर्फ गए थे बच्चे, उनको हमने कोई भी नहीं कहा गया था हमारी तरफ से कि आप हमारे बच्चों का नाम ही करवा दीजिए। लेकिन उन्होंने क्या है सर, हमारे साथ अभी बोल रहे हैं कि 30,000 रुपये चाहिए पूरे साल की फ़ीस, तभी आपका नाम हमारा जो मैपिंग है पोर्टल होता है एक शिक्षा विभाग का, उससे आपका नाम हम तभी हटाएंगे जब हमें पूरे साल की फ़ीस दोगे तो। क्योंकि जब मेरे बच्चे सर पढ़े ही नहीं पूरे साल भर तो मैं फ़ीस किस आधार पे उनको दे दूँ। और दूसरे स्कूल वालों का कहना है कि अभी मेरे बच्चों का परसों के दिन तिमाही एग्ज़ाम है, और उस स्कूल का कहना है जब तक वहाँ से आपके बच्चों का नाम नहीं हटेगा तब तक हम आपके बच्चे को स्कूल में नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप बताइए सर मैं कहाँ जाऊँ। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार आयोजित जन सुनवाई में पारदर्शिता और त्वरित समाधान की पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही जिले में विकास कार्यों को तत्परता के साथ पूरा कराया जाएगा। जबलपुर अपना संस्कार धानी के नाम से पूरे देश में जाना जाता है और यहाँ की प्राथमिकताएं अलग हैं और हम लोग पूरी टीम के साथ कई विषयों पर काम करेंगे। अभी अपना उपार्जन का सीज़न शुरू होने वाला है। अपना मुख्यमंत्री महोदय का जो सीएम हेल्पलाइन चलता है, जनता से जुड़ी हुई जो शिकायतें हैं उस पर विशेष ध्यान देके उसका निस्तारण करना। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य और शिक्षा, इसमें भी अपना ये रहेगा कि हम लोग विशेष इस पे फोकस करें, अधिकारियों के बीच दायित्वों का वितरण करके और इनकी मॉनिटरिंग थोड़ी अच्छे से करें। तो यही प्राथमिकता है मेरी। सर आपकी एक कार्रवाई बहुत चर्चित में थी कि आपने किसी नायब तहसीलदार को पटवारी बना दिया था, क्या कैसा अगर हम लोगों से शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ये मतलब ये तो अनुशासनिक कार्रवाई है। मतलब जैसे ये तो प्रशासनिक जो तंत्र है उसका हिस्सा है। ये मतलब अनुशासनिक कार्रवाई है और शासन स्तर से इसका क्रियान्वयन होता है। तहसीलदार का पद जो है वो हमसे एक ऊपर जो हमारे वरीय पदाधिकारी हैं उनके स्तर से किया जाता है। प्रस्ताव हम लोगों के द्वारा भेजा जाता है, मतलब प्रस्ताव कलेक्टर के द्वारा। तो ये तो एक मतलब जो नियमित हम लोगों का काम है उसका हिस्सा है। ये कोई इस तरीके का कोई आउट ऑफ वो नहीं है। तो शहर की तमाम समस्याएं हैं, लेकिन यातायात यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है और जिसकी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी आएगी। तो अभी कलेक्टर साहब ने कहा था यहाँ कंटिन्यू हेलमेट्स और ये सब चीज़ चलेगी, तो वो प्राथमिकता में आप हम लोग रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक लेके, और उसमें बहुत सारे विषय हैं। अपने हिट एंड रन के भी बहुत सारे प्रकरण रहते हैं, एक बार ब्लैक स्पॉट भी रहता है। वो सारी चीज़ें हम लोग एक बार एसपी साहब के साथ बैठक करके वो सारी चीज़ें एक बार डिस्कस करेंगे।